नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, संभल की घटना आप सबको पता है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं सोशल मीडिया पर खूब तैर रही हैं, वो तस्वीरें आप सबने वो तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन इन सब के बीच में दोस्तों, अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने आ गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा दिया, अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा दिया। इन सब के बीच में दोस्तों, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जमीन पर ग्राउंड पर जो हुआ संभल में, वो कतई नहीं होना चाहिए था। भारत एक सोच भी दोस्तों आपसे अपील करता है, इस वक्त ये अपील करता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखिए। हिंसा किसी भी तरह का कोई यहां पर हल नहीं है और किसी की जान नहीं जानी चाहिए। जो जाने गई हैं संभल में, उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, सर्वे कराया जा रहा है और सर्वे के बाद ही यह हंगामा होना शुरू हो गया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, यहां तक बात पहुंची कैसे, इन सबको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस पूरी संभल घटना को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा और अखिलेश यादव के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरह से सवाल उठाया समाजवादी पार्टी को लेकर, वो भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, 19 नवंबर की सुबह 8 लोग मामले को लेकर संभल के सिविल कोर्ट याचिका दायर की थी और इसी दिन दोपहर 1 बजे मामले की सुनवाई की गई थी। क्या कुछ हुआ वो हम आपको बता रहे हैं जल्दी से, उसके बाद हम आपको बयान सुनाएंगे। शाम 4 बजे आदेश जारी कर दिया गया सर्वे का और शाम 5 बजे एक मीटिंग होती है जिसमें अधिवक्ता होते हैं, कमिश्नर होते हैं, याचिकाकर्ता होते हैं और डीएम साहब के साथ मीटिंग करते हैं। शाम 6 बजे सर्वे की टीम के साथ सभी लोग जामा मस्जिद पहुंचे और मुस्लिम पक्ष के साथ मीटिंग की गई। इसी दिन शाम 7:30 बजे पहले दौर का सर्वे का काम पूरा हो गया, बात यहां पर खत्म हो गई। फिर उसके बाद दोस्तों 24 नवंबर को सुबह 6:30 बजे टीम एक बार फिर से मस्जिद में दूसरा सर्वे करने के लिए पहुंच जाती है। तभी सर्वे की टीम में शामिल कुछ लोगों ने धार्मिक नारे भी लगाए, जिसका वीडियो भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जिसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसके बाद क्या कुछ हुआ दोस्तों, वो हम सबके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। इन सब बातों को लेकर दोस्तों अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य का क्या बयान है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ये वीडियो देखिए। यहां पर संभल में जब बवाल हो रहा था, हंगामा हो रहा था, तो माइक पर पुलिस के आला अधिकारी किस तरह के अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर माइक पर बोला जा रहा है कि नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद ना करो। जरा सुनिए और उसके बाद नेताओं का बयान भी हम आपको सुनाएंगे। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। तो यहां पर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद ना करो। अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा है कि जानबूझकर सर्वे की टीम भेजी गई, ये सरकार ने कराया है जिससे चुनाव की धांधली पर चर्चा ना हो सके, ये बात कही गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब एक बार सर्वे हो गया था तो उसके अगले ही दिन, चुनाव के अगले ही दिन वहां पर सर्वे कराने के लिए दूसरे दौर के लिए क्यों भेजी गई टीम, जिससे कि वहां पर बवाल हो जाए, माहौल खराब हो जाए और चुनाव पर चर्चा ना हो सके। जरा सुनिए पहला बयान अखिलेश यादव का। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। सुना दोस्तों आपने, अखिलेश यादव यहां पर बड़े सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 मिनट 17 सेकंड का यह बयान है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव ने और उसमें संभल की घटना का जिक्र किया है, जो जाने गई हैं उसका भी जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन अब बात आती है केशव प्रसाद मौर्य की, कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है। दोस्तों, सपा अपने समर्थकों से उपद्रव करवा रही है, यह बात केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कही गई है। संभल की घटना पर डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य,
वो कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश का सरकार पालन कराती है, किसी को आदेश का पालन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। समाजवादी पार्टी जो है वो अपने समर्थकों से ये उपद्रव करवा रही है। उनका कहना है कि वहां पर जितने लोग थे जो हंगामा कर रहे थे वो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, जो कि उपद्रव कर रहे थे और हंगामा कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, और इन सब के पीछे हाथ है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी का। जरा सुनिए। देखिए, मैं अभी क्योंकि बैठक में था, आपसे सुन रहा हूँ, लेकिन माननीय न्यायालय का कोई आदेश है तो सरकार उस आदेश का पालन कराती है और किसी को उस आदेश के पालन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी चुनाव में हारने के बाद अगर अपने समर्थकों से कोई उपद्रव कराएगी तो उसको निश्चित तौर से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो समाजवादी पार्टी हारने के बाद ये सब करा रही है, ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश कह रहे हैं कि चुनाव पर चर्चा ना हो सके, इस वजह से यहां पर ये सब माहौल क्रिएट किया गया है, ये बवाल हुआ है, सरकार की तरफ से ये किया जा रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है दोस्तों। लेकिन इन सब के बीच में जो सवाल है वो उठ रहे हैं और राजनीति अब इस पर और भी ज्यादा गर्माती दिखाई दे रही है। इससे पहले हमने बहराइच में हंगामा होते देखा, बवाल होते देखा, उसके बाद अब यहां संभल में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। आखिर इन पर लगाम कैसे लगेगी? आखिर फेलियर कहां है? आखिर लूप होल्स कहां हैं? आखिर दिक्कतें कहां हैं? क्या इस चीज को, इस हंगामे को रोका नहीं जा सकता था वक्त रहते? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि स्थिति यहां तक पहुंची कैसे? इतने लोगों की जान चली कैसे गई? इतना ज्यादा बवाल बढ़ कैसे गया? लोकल प्रशासन वहां पर क्या कर रहा था? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर क्या कर रहा था? क्या किसी तरह की कोई जानकारी नहीं हो पाई थी क्या? इतने लोग एक साथ इतने ज्यादा संख्या में इकट्ठा कैसे हो गए? इन तमाम सवालों को लेकर अब लोग बातचीत जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनके जवाब क्या है आगे आने वाले वक्त में देखना होगा कि इस ये जो बहस है ये कहां जाकर थमती है दोस्तों। बहुत शुक्रिया।